क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां नमक जैसी सीधी सादी चीज भ्रष्टाचार, हलचल और किसी व्यक्ति के जीवन के पथ में परिवर्तन ला सके? भारतीय स्वतंत्रता से पहले की यह कथा, जब अंग्रेजों ने नमक पर अधिकार बना लिया था, ऐसी दुनिया को जीवित करती है। उस समय अंग्रेजों ने अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए एक अलग नमक विभाग बनाया था। भारी कर्ज से बचने के लिए लोगों ने नमक का गुप्त व्यापार शुरू कर दिया, जिससे भ्रष्टाचार फैला। कुछ लोगों ने अधिकारियों को रिश्वत दी, कुछ ने चालबाजी की और नमक विभाग के अधिकारी अपनी आमदनी एक ही रात में बढ़ गए। अवैध आय की संभावना के कारण अधिकांश लोग इस विभाग में काम करने में रुचि रखते थे। उसी समय मुंशी वंशदार नौकरी की खोज में थे। उनके पिता, एक विद्वान वृद्ध, ने सलाह दी कि अतिरिक्त आय की संभावना वाली नौकरी सबसे अच्छी होगी। उन्होंने मासिक वेतन की तुलना पूर्णिमा के चांद से की, जो कि सिर्फ एक ही दिन के लिए चमकता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। दूसरी ओर, अतिरिक्त आय किसी ऐसी स्थायी नदी की तरह होती है जो हमेशा किसी की प्यास शांत करती रहती है। तो वंशदार अपने पिता की आशीर्वाद के साथ ऐसी ही नौकरी खोजने के लिए निकले और नसीब से उन्हें नमक विभाग में नौकरी मिल गई। इस समाचार का सुनकर उनके पिता अत्यंत खुश हुए। 6 महीने में वंशदार ने अपनी कड़ी मेहनत और संपूर्ण समर्पण के द्वारा अपने प्रमुखों का मन मोह लिया। एक ठंडी सर्दियों की रात में जब वंशदार अपने कार्यालय में सो रहे थे, तो उन्हें यमुना नदी के पुल को पार करने वाली गाड़ियों की आवाज से उनकी नींद खुल गई। जब वंशदार ने झांचा तो उन्होंने पाया कि गाड़ियां नमक की बोरियों से भरी थी और वो गाड़ियां इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपीदीन की थी। रिश्वत के प्रस्ताव को खारिज करते हुए वंशदार ने पंडित अलोपीदीन को अवैध नमक व्यापार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गई। एक बार जब सम्मानित पंडित को दरबार में लाया गया तो उसका सिर शर्म से झुक गया। अपने पक्ष में सभी वकीलों और साक्षियों के बावजूद वंशधर के पास केवल सत्य ही था। फिर भी साक्ष्यों के अभाव में न्यायाधिकरण ने पंडित अलोपीदीन को रिहा कर दिया। अपनी रिहाई के बाद पंडित ने भीड़ में धनराशि बांटी, जबकि वंशधर को उपहास का सामना करना पड़ा। 1 सप्ताह के भीतर ही उन्हें सजा के तौर पर नौकरी से निकाल दिया गया। शाम ढलते ही जब उनके पिता प्रार्थना में लीन थे, पंडित अलोपीदीन आए और वंशधर के पिता को आदर पूर्वक अभिवादन किया और उनकी चापलूसी शुरू की। वंशदार को हैरानी हुई जब पंडित ने उनकी ईमानदारी की प्रशंसा की। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कई अधिकारियों को धन से खरीदा है, परंतु उन्होंने कभी भी वंशदार जैसे किसी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति से मिलने का अवसर नहीं पाया। पंडित की बातों से प्रभावित होकर वंशदार ने उनसे एक पत्र स्वीकार कर लिया। पत्र में घोषणा की गई थी कि वंशदार को पंडितों की सभी स्थायी भूमियों के प्रबंधक के तौर पर नियुक्त किया गया था। वंशधर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खुद को इस पद के लिए विशेष योग्यता वाले समझा, परंतु पंडित ने उन्हें आश्वस्त किया, कहकर कि उन्हें अपने जैसे ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। अंत में यह स्वाधीनता पूर्व भारत की कहानी एक तस्वीर रचती है, जहां कहा गया है कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी भ्रष्टाचारी दुनिया में भी सम्मान की कीमत है। यह बात यथार्थता की स्वीकृति कराती है कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति नहीं केवल है, बल्कि सम्मान और सफलता के मार्ग भी है।